ज़हीर अमान साहब, PP 18 से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं PP 18 से। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। कि एक तो इनका जो दौर था टन्योर, वो 3.5 साल की जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसमें भी ज़हीर भाई माजरत के साथ मैंने हर दौर में आवाम को रोते देखा, मैंने हर दौर में आवाम को जोलियाँ उठा के बदुआएँ निकालते देखा। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई भी बात कर रहे थे, खुशहाली और बड़ा जो रोशन दौर की बातें यहाँ पे चल रही थी। आपने फरमाया कि जी आवाम हर दौर में रोती रही, आवाम के साथ जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। IMF से कर्ज़े लेके, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना, मोटरवे बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा देना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बड़े बड़े कमीशन खाना, ये इस पाकिस्तान की जो ना रियलिटी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाके आप देखें, इस वक्त आप गली मोहल्लों में जाएं, आपको लोग बताएंगे कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है, क्या क्या जो ना वो हमने। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा IMF का मकरूज़ है। मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी पिछली दौर में 3.5 साल दौर में कोविड आया, 3.5 साल दौर में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का वो दौर था जो रोशन दौर था, जिसने आम गरीब आदमी को एक कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड, जो उसकी जेब में था, जो इलाज करवाने के लिए जाता था उसको वो, और उस वक्त हर चीज़ कंट्रोल में थी। 3.5 साल में मैं ये समझता हूँ कि आप सब जानते हैं, सियासी वर्कर अच्छी तरह जानता है कि वो हुकूमत कैसी थी, कैसे जो ना वो चल रहा था। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ये जो सारी हुकूमतें, सारी सियासी पार्टियाँ एक पेज पे आ गई, जो एक दूसरे को कहते थे हम इनका पेट फाड़ के इसके पैसे और ये जो ना वो जरदारी को हम सड़कों पे घसीटेंगे, वो सारे इकट्ठे बैठ गए। सारे इकट्ठे बैठ के इस पाकिस्तान को ये कहा कि जी मैं अपने कपड़े बेच के पाकिस्तान के कपड़े उतार दिए। आप लोगों ने पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, जो सफ़ेद पोश है, उसको आपने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। आपने हालत ये कर दी कि आप यकीन करें, लोगों ने अपने बिजली के बिल, अपने जो कफन दफन के लिए पैसे थे, वो कफन दफन वाले पैसे बिजली के बिलों में उतारे। ये खुशहाली का दौर था। ये सारी PDM, मैं ये कहता हूँ, आप यकीन करें, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैंने अपनी पार्टी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब साफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि वहाँ उस वक्त भी अगर कोई गलत काम होता था तो मैं आवाज़ उठाता था। ये सारे लोग बैठे हैं, पूछें इनसे, पूरे पाकिस्तान से पूछें। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुझे बताएं कि ऐसी निगरान हुकूमत कहीं दुनिया में है कि जिसने इतनी लंबी टेन्योर खींच के रख दिया हो, और ऐसी जो ना हुकूमत, चलती हुकूमत को ऐसे धड़म से ख़त्म कर दिया गया हो। हमने तो अचानक से देखा कि ऐसी ही गवर्नमेंट जो है वो अचानक से धड़म करके जो है वो ख़त्म होती आई है। तो सर इसका सद्देबाब कब होगा, इसका सद्देबाब किसने करना है, इस पे रोशनी डालें। देखें जी, बात सुने, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं है, ये मफादात की पार्टियां जो सब इकट्ठी हैं। जो अब मुझे बताएं इन्होंने काम क्या किया, अवाम का काम मुझे बताएं। एक, अपने केस माफ़ करवा दिए, सारे केस माफ़ हो गए। अवाम के साथ क्या हुआ, अवाम के बच्चे भूखे मर रहे हैं। अवाम ने ये जो आप यकीन करें 16-18 माह जो गुजरे हैं PDM के, मैं आपको कह रहा हूँ इसीलिए इलेक्शन में नहीं आ रहे, इसीलिए इलेक्शन में नहीं आ रहे। इलेक्शन आगे से आगे से आगे। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, पता नहीं यहाँ बंदे उनके कोई बैठे हों तो मैं अच्छी बात है वो सामने बात करूं। वो कहते हैं जी कि अगर कुछ हुआ तो मैं इलेक्शन कमिश्नर को, क्या होगा भाई, क्या होगा बताएं, इलेक्शन करवाएं ना। मैं कहता हूं मर्द बने, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में आए, आपको लग पता जाएगा। इलेक्शन मौलाना साहब ने करवानी? नहीं जी, इलेक्शन भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। प्रोग्राम में लेंगे नाजरीन, छोटी सी ब्रेक।